Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar, giving you information about biology chapter 5, that is morphology of flowering plant. तो of class 11th, तो ये क्लास 11th की चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको देंगे। पिछली क्लास में कुछ टॉपिक्स की इलस्ट्रेशंस किया था जो कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसकी लिंक, जहां जाकर के आप पूरी डिटेल जानकारी ले पाएंगे। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। तो आइए अब हम स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक पर थे टाइप्स ऑफ लीव्स। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये लीफ हमारी कितने टाइप की होती है इसके बारे में जानकारी लेंगे। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल। उस लीफ को हम सिंपल बोलते हैं व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड। जब उसकी लेमिना जो है एंटायर और इंसाइज्ड होती है। द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिव, यानी उसमें जो अरेंजमेंट होती है वो मिडरिव को टच नहीं करती। When the incisions of the lamina reach up to the midrib, जब उसमें incisions midrib को टच करती है तो breaking into a number of leaflets, जो बहुत सारे leaflets में ब्रेक होती है, तो this type of leaf is called compound leaf। तो इस टाइप की लीफ जो है कंपाउंड लीफ कहलाती है। A bud is present in the axil of petiole। पेटियोल के एक्सिस पर इसके बर्ड्स पाए जाते हैं। वही लिखा हुआ है कि ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। दोनों ही तरह के लीव्स के एक्सिस पर इसकी बर्ड्स पाई जाती है। तो बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। लेकिन कंपाउंड लीफ की लीफलेट्स में ये बर्ड उसके एक्सिस पर नहीं पाई जाती हैं। तो द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप्स। कंपाउंड लीफ हमारी दो टाइप की होती है। तो ये होती है इन ए पिनेटली कंपाउंड लीफ। एक पिनेटली कंपाउंड लीफ में ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस। ये कॉमन एक्सिस पर नंबर ऑफ लीव्स की अरेंजमेंट होती है। The rachis, which presents the midrib of the leaf as in neem, जैसा कि नीम में होता है। यहाँ देखिए ये नीम की है पत्तियां, तो इसमें जो ये मेनली जाती है ये ब्रांचेस, ये रेचीज कहलाती है। और इसमें दोनों तरफ से लीफ की अटैचमेंट एक ही पॉइंट से होती है। तो इसी को हम पिनेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। सेकंड होता है इन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। दूसरा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होता है द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ द पेट्यूल एज इन सिल्क कॉटन। और सिल्क कॉटन में ये अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एक ही जगह पर होती है, वहां से होती है। जैसे ये सिल्क कॉटन है, ये टॉप पर सब सारी लीव्स एक ही पॉइंट से निकले हुए होते हैं। तो इस तरह के लीफ के अरेंजमेंट को हम पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। ठीक है, ये सिल्क कॉटन की इसमें प्लांट में अरेंजमेंट होती है लीव्स की। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारी फाइलोटैक्सी है। तो फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। ये स्टेम्स और ब्रांचेस में जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होती है उसे हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स। ये हमारी तीन तरह की होती है। पहला होता है अल्टरनेट, दूसरा होता है ऑपोजिट और तीसरा होता है वर्ल्ड। तो इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी a single leaf arises at the
ईच नोड, तो हर नोड से एक सिंगल लीफ की अरेंजमेंट होती है। तो इस तरह इस लीफ अरेंजमेंट को हम अल्टरनेट टाइप बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ है कि एज ए चाइना रोज, एज इन चाइना रोज, चाइना रोज में इस तरह की अरेंजमेंट होती है। जैसे ये देखिए फिगर में हम दिखाते हैं, एक लीव्स लोअर जगह से यहाँ निकली हुई, तो उससे थोड़ी अपर पार्ट से दूसरी लीफ निकली है, फिर उससे थोड़ी अपर पार्ट से राइट साइड में तीसरी निकली हुई है, फिर उससे थोड़ी अपर पार्ट में लेफ्ट साइड से निकली हुई है। इस तरह ये अरेंजमेंट अल्टरनेट कहलाती है, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। तो इस तरह की लीफ की अरेंजमेंट चाइना रोज में होती है, इसको अल्टरनेट टाइप बोलते हैं। अब आइए ऑपोजिट, तो इन ऑपोजिट टाइप ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड। तो इसमें ऑपोजिट में होता है क्या कि एक ही नोड से दोनों तरफ अरेंजमेंट होती है लीफ की, यानी सेम जगह से दोनों साइड से निकलती है, ऐसी अरेंजमेंट ऑपोजिट टाइप कहलाती है। तो इसमें है ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज इन ईच नोड एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर एज ए कैलोट्रोपिस, ये कैलोट्रोपिस में होती है, एंड गुआवा प्लांट, और अमरूद के पत्तियां भी इसी तरह अरेंज होती है। जैसे यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ गुआवा की दिखाई गई है, ये हमारी बीच की वेन्स है, जिसको हम क्या बोलते थे, ये मैं बताता हूँ, रेचीज बोलते थे। तो ये रेचीज है, रेचीज में ये एक ही नोड से दोनों तरफ लीव्स निकली हुई है, हर जगह आप देख सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट हमारी ऑपोजिट टाइप कहलाती है, ये गुआवा लीव्स में होती है। अब आइए आगे हम बताते हैं, तो ये इफ या कैलोट्रोपिस, तो इन ऑपोजिट टाइप ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज इन ईच नोड एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, जैसे कि हमने कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट देखा। अब इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट ए नोड, अगर एक नोड पर दो से अधिक लीव्स की अराइज हो जाती है, यानी अरेंजमेंट हो जाती है, एंड फॉर्म ए वॉर्ल, और एक वॉर्ल दैट मीन्स चारों तरफ से फूल की तरह की बनावट हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड वर्ल्ड, और इसे ही हम वर्ल्ड बोलते हैं। एज इन एल्स्टोनिया, ये एल्स्टोनिया में होती है। जैसे ये एल्स्टोनिया में हम यहाँ देख रहे हैं कि एक पॉइंट से एक ही नोड पर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लीव्स की निकली हुई है। ऐसे दूसरी नोड पर फिर ऊपर में इसी तरह की सारी, मतलब मोर देन 2 लीव्स अराइजेस हुई है। तो इस तरह की लीफ की अरेंजमेंट आपकी वर्ल्ड कहलाती है। तो लीफ अरेंजमेंट जो होती है ये 3 टाइप की होती है, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। इसे ही हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इन्फ्लोरेसेंस में हम आते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। इसमें फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट वेदर वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम्स चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम्स। यहाँ पर सूट मेरिस्टेम्स ही फ्लोरल मेरिस्टेम्स बन जाते हैं, और इंटरनोड्स डू नॉट एलोंगेटेड, इसमें इंटरनोड एलोंगेट नहीं होती है, एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, और इसकी एक्सिस कंडेंस हो जाती है। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, और उसकी एपेक्स जो है अलग अलग तरह की फ्लोरल अपेंडेजेस को बियर करता है। अब ये लैटरली एट सक्सेसिव नोड्स एंड इंस्टेड ऑफ लीव्स, यहाँ पर सक्सेसिव नोड्स ये लीव्स की जगह पर निकलती है। तो व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर, जब कोई शूट टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, और यही फ्लावर की अरेंजमेंट जो है इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है।
अब ये डिपेंडिंग ऑन वेदर द एक्सिस गेट्स डेवलप्ड इनटू ए फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, अगर इस तरह की एपेक्स पर फ्लावर की डेवलपमेंट हो जाती है, ये आपकी टू टाइप्स की होती है। टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। पहला होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। तो हम रेसिमोस के बारे में देखते हैं। तो इन रेसिमोस टाइप द इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। इसमें मेन एक्सिस ग्रो करती है, ठीक है। द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। इसमें फ्लावर की अरेंजमेंट आपको एक्रोपीटल अरेंजमेंट होती है, तो इसे हम रेसिमोस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस यहाँ दिखाई गई है। इस तरह की फ्लावर की अरेंजमेंट अगर हो जाती है तो इस टाइप की अरेंजमेंट आपको रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है। अब आइए हम दूसरी साइमोस देखते हैं। तो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। इसमें मेन एक्सिस जो है फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, इसलिए इसमें ग्रोथ लिमिटेड होती है। द फ्लावर्स आर बोर्न इन ए बेसिपेटल ऑर्डर। ये फ्लावर जो है ग्रोथ करती है, बोर्न करती है एक बेसिपेटल ऑर्डर में, जैसे फिगर 5.7 हमें दिखाई गई है। ये इसमें ये जो पार्ट है ब्रांचेस है, इसी से फ्लावर डायरेक्ट निकल जाती है। तो इस टाइप की अरेंजमेंट आपको साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है, राइट। तो अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक फ्लावर्स में आते हैं। तो फ्लावर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाती है फ्लावर। इट इज मीन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक पार्ट होती है। ए टाइपिकल फ्लावर हैज 4 different kinds of whorl arranged successively on the swollen end at the stalk and pedicels। तो ये इसमें सक्सेसिवली 4 टाइप की आपको 4 काइंड्स ऑफ whorl होती है अरेंजमेंट, और उसे जो swollen end होती है स्टाक पर या पेडिसेल पर, उसे हम थैलेमस बोलते हैं और रिसेप्टेकल बोलते हैं। या तो थैलेमस या रिसेप्टेकल बोलेंगे, वो एक ही बात है। अब दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम। ये जो हमने यहाँ पर बताया कि फ्लावर की 4 टाइप होती है, तो 4 पार्ट में ये डिवाइडेड होती है। वो होती है कैलिक्स में, कोरोला में, एंड्रोसियम में और गाइनेसियम में। सो कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स। ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, while एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये एंड्रोसियम और गाइनेसियम जो होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। इन सम फ्लावर लाइक लिली, जैसे कि लिली में हम देखते हैं द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसमें कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं होती है। एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ, और उसे हम पेरियंथ बोलते हैं। When the flower has both androsium and gynoecium, जब फ्लावर में दोनों एंड्रोसियम और गाइनेसियम दोनों पार्ट होते हैं तो इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल, उसे हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और अगर फ्लावर में एक ही पार्ट होते हैं, ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन्स और द कार्पेल्स, अगर उसमें इन दोनों में से एक ही चीज होती है, या तो स्टामेन या कार्पेल, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। यानी एक फ्लावर में या तो आपको स्टामेन हो या कार्पेल हो, तो उसे हम इन दोनों में से कोई एक हो तो वो यूनिसेक्सुअल होती है। अगर दोनों पाए जाएंगे तो उसे हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अब देखिए अरेंजमेंट हम दिखाते हैं। तो इन सिमेट्री, अब सिमेट्री के आधार पर फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक हम कब बोलेंगे, जब रेडियल सिमेट्री होगी।
तो देखिए यहाँ इन समरी, इन सिमेट्री द फ्लावरिंग में भी एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावरिंग को सिमेट्री के अनुसार एक्टिनोमॉर्फिक हम तब बोलते हैं जब ये रेडियली सिमेट्रिकल होती है, और जाइगोमॉर्फिक हम बोलते हैं जब बायलैटरल सिमेट्री होती है। तो यानी फ्लावर हमारी बायलैटरल सिमेट्री होगी तो उसको जाइगोमॉर्फिक, और रेडियल सिमेट्री होगी तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। ये सारे टर्म हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, क्योंकि फ्लोरल डायग्राम जब हमें शो करनी होती है तो ये एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक ये सारे टर्म का यूज होता है एज ए सिंबल के रूप में, जो कि हम आगे इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। और ये फ्लोरल डायग्राम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस एनी प्लांट के फ्लावर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी पूरे प्लांट की जानकारी के लिए फ्लोरल डायग्राम होना जरूरी है, और उनमें ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस, द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सिमेट्री of the flower. When flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. ये याद रखिएगा कि जब भी किसी फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, तो ऐसे सिमेट्री को हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, जिसको हम रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ये सब के फ्लावर्स होते हैं। When it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, एक ही पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में इक्वल टू पार्ट्स में अगर डिवाइड होती है, ओनली इन टू पार्ट्स, यानी एक तरफ से ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो ऐसे फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। यानी ये आपको जैसे एग्जांपल में पी होती है, मटर, गुलमोहर होती है, बीन होती है, केसिया होती है, इन सब के फ्लावर होती है। अब आइए हम देखते हैं कि ये जाइगोमॉर्फिक होने के बाद ये बता दिया हमने, डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स, ये सारे होते हैं। अब ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक, एक फ्लावर एक एसिमेट्रिक होती है, यानी इरेगुलर होती है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। इफ इट कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स, अगर इसे दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिमेट्री को एसिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है। इफ इट cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center, as in कैना में ये होती है। इसकी फ्लावर्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है जिसकी सिमेट्री नहीं निकाल पाते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी फ्लावर एसिमेट्रिक फ्लावर कहलाती है। तो कहने का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ये तीन तरह की हो गई, और इसे हम जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक दो तरह की होती है। ठीक है। और एसिमेट्रिक फ्लावर हमने बता दिया। अब ए फ्लावर में भी ये ट्रिमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। अब फ्लावर का ये ट्राइमेरस और टेट्रामेरस और पेंटामेरस हम किसे बोलते हैं ये मैं बताते हैं। When the floral appendages are in multiple of 3, 4 and 5, यानी फ्लोरल एपेंडेजेस अगर 3 होंगे तो उसे हम ट्राइमेरस बोलेंगे, 4 होंगे तो उसे हम टेट्रामेरस बोलेंगे, अब 5 होंगे तो उसे पेंटामेरस बोलेंगे। अब फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स reduces leaf round in at the base of the pedicels are called bractate, and those without bracts ebractate। ब्रैक्ट कहने का मतलब हुआ उसमें फ्लावर की जो डंडियां होती है वो अगर
लगे हुए रहते हैं फ्लावर्स के साथ, तो उसको हम ब्रैक्टेड फ्लावर बोलते हैं। और जिसमें डंडियां नहीं होती है वो ई ब्रैक्टेड फ्लावर कहलाते हैं। तो फ्लावर में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, इसको हमें ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ देखिए, ये आपको कुछ फ्लावर्स दिए हुए हैं। इसमें पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट, थैलेमस की पोजीशन दिखाई गई है। पहला, अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है ए में जैसे है, इसको हम हाइपोगाइनस बोलते हैं। और बी एंड सी, बी है हमारी पेरीगाइनस और बी एंड सी पेरीगाइनस एंड डी इपीगाइनस है। तो कहने का मतलब हो गया, अगर थैलेमस की अरेंजमेंट ओवरी ऊपर होती है तो इसको हम हाइपोगाइनस बोलते हैं। अगर ये थोड़ी सी डीप्ड होती है तो उसे हम पेरीगाइनस बोलते हैं। और जो इसकी अगर इस तरह से चारों तरफ से कवर्ड होती है थैलेमस के अंतर्गत, ये जो एंड्रोसियम गायनेशियम की है, गायनेशियम की पार्ट है, वो कवर्ड होती है, उसको हम एपिगाइनस बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। मैं देखिए दिखाता हूँ। यहाँ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला एंड द एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ओवरी, तो ये अरेंजमेंट ऑफ ओवरी की ही दिखाई गई है। ये पार्ट हमारी ओवरी कहलाती है, ये थैलेमस कहलाती है। तो ये ऊपर की पार्ट में जो है इसको हम हाइपोगाइनस बोलते हैं। जब ये डीप होती है ओवरी इनसाइड द थैलेमस तो इसको हम पेरीगाइनस बोलते हैं। और जब ये थैलेमस से ऑलरेडी कवर्ड होती है ओवरी तो उसको हम एपिगाइनस बोलते हैं। यही यहाँ लिखे हुए हैं। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ दिया हुआ, द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। इन द हाइपोगाइनस flower the gynoecium occupies in the highest position while the other part are situated below it। ठीक है, यानी कि इसमें फ्लावर में गायनेशियम जो होती है वो ऊपर पार्ट में होती है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम हाइपोगाइनस बोलते हैं। द ओवरी इज सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, इसको हम सुपीरियर बोलते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज में और ब्रिंजल में होती है। इफ गायनेशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, अगर गायनेशियम सेंटर में होती है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रीम ऑफ थैलेमस, थैलेमस के रीम पर पाई जाती है अदर पार्ट्स, तो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, तो इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम पेरीगाइनस बोलते हैं। द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, यहाँ पर हम ओवरी को हाफ इंफीरियर बोलते हैं। यहाँ पर हम सुपीरियर बोले, ये हाफ इंफीरियर हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल में ये प्लम में होता है, रोज में होता है और पीच में होता है। अब एपिगाइनस फ्लावर्स हम कब बोलते हैं? द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोस अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी, ये ओवरी को चारों तरफ से एनक्लोज कर लेती है कंप्लीटली, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, और उसके साथ फ्यूज्ड हो जाती है, यानी जुड़ी हुई होती है। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइजेस अबव द ओवरी, और ये ओवरीज के ऊपर में दूसरी पार्ट अराइज होती है। हैंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर, तो ऐसी ओवरी को हम इंफीरियर बोलते हैं। एज इन फिगर फ्लावर ऑफ गुआवा एंड ककम्बर, ये गुआवा और ककम्बर के फ्लावर में इंफीरियर होती है। एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में भी होती है। तो ये अरेंजमेंट थी। अब हम पार्ट ऑफ फ्लावर्स देखते हैं, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि ये कैलिक्स के बारे में दिया हुआ है। पहला पार्ट हमारा कैलिक्स होता है। कैलिक्स कौन सा पार्ट होता है फ्लावर की, ये मैं दिखाता हूँ।
तो द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, ये फूल की बाहरी वॉल को हम कैलिक्स बोलते हैं। एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स, उसी के एक एक जैसे लीफ, हम एक छोट जनरल भाषा में हम लीफ बोल सकते हैं, कैलिक्स हम फूल के ही पत्तियों को बोलते हैं, जो कलर्ड होती है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं, और उसके एक पार्ट को, एक पत्ती को हम सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, जनरली सेपल्स आर ग्रीन, वो सेपल्स ग्रीन होती है, ये बेस में पाई जाती है सेपल्स। लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट, यही मैं बताया कि ये लीफ लाइक होती है और ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। इन द बड स्टेज, बड स्टेज में ये प्रोटेक्ट करती है। द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस, यानी सेपल यूनाइटेड अगर होगी, सारी सेपल एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे तो उसको हम गैमोसेपलस बोलते हैं। और पॉलीसेपलस, जब सेपल्स हमारी फ्री होती है तो उसको हम पॉलीसेपलस बोलते हैं। तो ये समझ में आई। अब हम कोरोला की बात करते हैं। तो कैलिक्स हमारे ग्रीन पार्ट होती है, यानी डंडल के बाद जो प्रोटेक्टेड फ्लावर को चारों तरफ से ग्रीन पार्ट प्रोटेक्टेड करती है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। अब कलर्ड पार्ट जो होती है वो कोरोला कहलाती है। कोरोला इज कंपाउंड ऑफ पेटल्स, तो वो पेटल से कंपोस्ट होती है कोरोला। तो पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, पेटल्स जो होते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए। लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो भी गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस, ये भी दो प्रकार की होती है। तो पहला होता है गैमोपेटलस, जब पेटल्स यूनाइटेड होते हैं तो उसे हम गैमोपेटलस बोलते हैं, और जब पेटल्स फ्री होते हैं तो उसको हम पॉलीपेटलस बोलते हैं। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स, ये शेप और कलर दोनों ही वेरी करते हैं अलग अलग प्लांट्स में। कोरोला में भी ट्यूबुलर, कोरोला ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, बेल शेप्ड भी हो सकते हैं, फनल शेप्ड भी हो सकते हैं, और व्हील शेप्ड भी हो सकते हैं। तो ये थी कोरोला के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। अब हम एस्टिवेशन देखते हैं। तो एस्टिवेशन क्या कहलाती है ये हम बताते हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, यानी सेपल्स और पेटल्स, इन दोनों की अरेंजमेंट के मोड को इन फ्लोरल बड, एक फ्लोरल बड में, विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल, जो दूसरे मेंबर सेम वर्ल की होती है, इज नोन एज एस्टिवेशन, उसे हम एस्टिवेशन बोलते हैं। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशंस आर, एस्टिवेशंस की मेन टाइप होती है, पहला होता है वेलवेट, दूसरा होता है ट्विस्टेड, तीसरा होता है इम्ब्रिकेट। ठीक है, तो ये इतने टाइप की होती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखाया गया है। तो ये कैलिक्स पार्ट है, ये हमारे निचले पार्ट, ये जो आपको पेडिसेल से लगे हुए पार्ट ये ग्रीन कलर की दिख रही है, ये हमारी कैलिक्स है। दूसरा कोरोला, ये जो फ्लावर की जो लीव्स होती है कलर्ड पार्ट, ये सारे हमारे कोरोला कहलाते हैं। और उसके बाद ये एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम ये मेल पार्ट होती है फ्लावर की, ये हमारे इस तरफ दिखाया जा रहा है, ये एंड्रोसियम है और ये एंड्रोसियम कहला रहे हैं। अब हम गाइनेशियम बताते हैं। गाइनेशियम फीमेल पार्ट होती है, ये ठीक बीचों बीच होती है, ये पार्ट हमारी गाइनेशियम है। तो गाइनेशियम के चारों ओर एंड्रोसियम होती है, कुछ फ्लावर्स में, कुछ में एक या दो होती है। इसकी भी अरेंजमेंट की जानकारी हम आगे देंगे। एंड्रोसियम और गाइनेशियम, इन दोनों की भी ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि हम बायोलॉजी की हर टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह जानें और बायोलॉजी को डिस्क्राइब कर सकें जिससे।
तो आइए हम अब आगे आते हैं। ये हमारी एस्टिवेशन दिखाया गया। एस्टिवेशन हमने बताया कि ये जो हमारी कोरोला होती है, कोरोला की अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला दिखाया गया। ये वेलवेट टाइप है, यानी सारे आपको जितने भी कोरोला हैं, कोरोला की अरेंजमेंट अगर वन बाय वन एक वर्ल में होती है तो इस तरह की अरेंजमेंट आपको वेलवेट कहलाती है। दूसरा ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड कहने का मतलब इस तरह की अरेंजमेंट होती है। इसमें आपको कोरोला की अरेंजमेंट एक साइड आपको इनसाइड होती है, दूसरी साइड आउटसाइड होती है। इस तरह सारे की होती है, एक इनसाइड दूसरी आउटसाइड, एक इनसाइड दूसरी आउटसाइड। इस तरह की अरेंजमेंट अगर एक वर्ल में होती है तो इसको हम ट्विस्टेड बोलते हैं। तीसरा इम्ब्रिकेट होती है। इम्ब्रिकेट में आपकी क्या होती है, ये देखिए एक जो है कोरोला वो हमारी इनसाइड उसकी अरेंजमेंट होती है, बाकी सारे आपको जस्ट लाइक ट्विस्टेड होती है, और एक इनसाइड और एक आउटसाइड होती है, और बाकी सारे ट्विस्टेड होती है। तो इस तरह की अरेंजमेंट हमारी इम्ब्रिकेट कहलाती है। और ये जो अरेंजमेंट है इसको हम वैक्सिलरी अरेंजमेंट बोलते हैं। इसमें ये देखिए इसकी ये दो कोरोला है, इसकी अरेंजमेंट इसके साथ अटैच्ड दिखाई गई है। उसके बाद दो की आपको अरेंजमेंट इस तरह दिखाई गई है, दो की अटैचमेंट आपको एक दूसरे के साथ आउटसाइड में दिखाई गई है। तो इस तरह की बॉल की फॉर्मेशन आपकी वैक्सिलरी कहलाती है। तो ये थे कोरोला की अरेंजमेंट के आधार पर एस्टिवेशन, इसे ही हम एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी के बारे में आपको यहाँ दिखाई गई है और बताई गई है। आइए इसे भी डिटेल से हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाते हैं एस्टिवेशन। यहाँ ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट पढ़ने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं एंड वैक्सिलरी कहलाती है। When sepals and petals in a whorl just touch one another at a margin, मार्जिन पर टच करती है तो वो हमारी आपको विदाउट ओवरलैपिंग, ये बिना ओवरलैपिंग का, तो ये हमारी कहलाती है कौन सी, वेलवेट टाइप कहलाती है। तो एज इन कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में होती है, इट इज सेड टू बी वेलवेट, इसे वेलवेट बोलते हैं। If one margin of appendages overlap that of the next, एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करती है, one and so as in चाइना रोज, जैसा कि चाइना रोज में होता है। अब लेडीज फिंगर एंड कॉटन में होता है, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड, इसे हम ट्विस्टेड बोलते हैं। एज If the margins of sepals and petals overlap one another, अगर ये एक दूसरे को मार्जिन पर सेपल्स और पेटल को ओवरलैप करती है, बट नॉट इन द पार्टिकुलर डायरेक्शंस एज इन केसिया एंड गुलमुहर, केसिया और गुलमुहर में होती है। द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट, ऐसी एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट कहलाती है। इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स, पी और बीन फ्लावर में 5 पेटल्स होती है। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप द 2 लैटरल पेटल्स, जिसको विंग्स के तरह यूज होती है, दिखती है हमें, विच इज टर्न ओवरलैप, जो ओवरलैप में टर्न होती है। एंड 2 स्मॉलेस्ट एंटेरियर पेटल, जो 2 स्मॉलेस्ट एंटेरियर पेटल होते हैं उसको कील बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी, इस तरह की अरेंजमेंट वैक्सिलरी कहलाती है, और इसको हम पेपिलियोनेसी में ये पाए जाते हैं। तो आइए आज हम यहीं तक रखते हैं।
उसके बाद की पॉइंट की जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।